अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में आपको आगाही मिलती रहेगी। शेख सादी 1333 बमुताबिक 589 हिजरी में पैदा हुए। आपके वालिद ग्रामी अब्दुल्ला शिराजी एक बाखुदा और मतरू आदमी थे। शेख सादी अहद तफूलियत से ही नमाज रोजे की पाबंदी करने लगे थे। आपने दीन के इब्तदाई मसाइल में भी इब्तदाई उम्र में ही सीख लिए थे। आपको तलावत कुरान मजीद का बड़ा ही शौक था और शौक ने आपको बचपन ही से इबादत गुजारी और शब बेदारी से हमकनार किया। आपने हमेशा अपने वालिद की सोबत इख्तियार की और यूं आपके अफ़आल और अक़वाल की निगरानी निहायत ही फाल तरीके से की गई, जिससे आपकी अमली जिंदगी में आलीशान निखार पैदा कर दिया। शेख सादी की तरबियत बड़े ही आला पैमाने पर की गई। आपकी मामूली सी लफ्जिश पर भी आपकी तादीब की गई। आपके वालिद साहब मोहतरम आपके साथ ज्यादा देर ना रह सके, यूं आपकी तरबियत के बकिया उम्र आपकी वालदा मोहतरमा ने सर अंजाम दी। तस्करा निगार लिखते हैं कि आपकी वालदा ज्यादा देर तक जिंदा रही। शेख सादी ने अपने दरवेश माह वालिद से ज़ाहद और इबादत और सलाह और तक़वा की भी तरगीब और तालीम हासिल की। इन दिनों शिराज और इसके क़र्ब जवार में उलमा, मशाइख और फुसहा और बुलगा की बहुत सी जमातें मौजूद थी। शेख सादी के दिल में इन बुजुर्गों की पैरवी करने का ख्याल पैदा हुआ। आप दारुल इल्म शिराज में तहसील इल्म के लिए दाखिल हो गए और उलमाए जलील कदर से दर्स और तदरीस हासिल किया। आपने निजामिया बगदाद में भी तालीम हासिल की। ये वो मदरसा है जहाँ बड़ी बड़ी नामवर और जलील कदर हस्तियों ने तालीम हासिल की। इमाम अबू हामिद गजाली, शेख इराक अब्दुल कादिर सरहवदी, उस्ताद अल-आइमा अबू हामिद अमादुद्दीन मौसली के नाम काबिल जिक्र हैं। आपके उस्तादों में शेख अबू इसहाक का भी जिक्र है। जनाब सादी ने मदरसा निजामिया में वजीफा भी हासिल किया। आपने नामवर और मशहूर उस्ताद शेख अल्लामा अबुल फर्ज अब्दुल रहमान इब्न जौजी से हदीस और तफसीर की तालीम हासिल की। यहाँ से अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद शेख सादी ने हजरत गौसल आजम अब्दुल कादिर जिलानी की बैत की। हजरत पीरान पीर से इल्म तसव्वुफ और तरीक मारिफत और सुलूक हासिल किए। आपको शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी से भी सोबत रही है। शेख सादी के जमाने तालिब इल्मी में आपके हम उम्र और हम सर लोग आपकी खुश बयानी और हुस्न तकरीर पर रश किया करते थे। एक मर्तबा शेख सादी ने अपने उस्ताद से एक लड़की की शिकायत की कि फला लड़का मुझे रश की निगाह से देखता है और जब मैं मसाइल इल्मिया बयान करता हूँ तो वो मुझसे हसद करता है। आपके उस्ताद ने गुस्से से आपसे कहा, औरों के रश को हसद पर शाकी हो मगर अपनी बदगोई गीबत को बुरा नहीं समझते। वो लड़का और तुम दोनों अपनी आकबत खराब कर रहे हो, वो हसद और रश से और तुम बदगोई और गीबत से। शेख सादी का फिक्र और दरवेशी की तरफ ज्यादा मिलान था। आप जमाना तालिब इल्मी से ही बराबर वजद और समा की महफिल में शरीक हुआ करते थे, मगर बाद में ये महफिल तर्क कर दी। शेख सादी को अल्लामा जोजी समा से मना फरमाया करते थे, मगर आपने इनकी बात न मानी। शेख सादी को एक बदआवाज कव्वाल से पाला पड़ा और बजरूरत सारी रात इस मकरू सोबत में बसर की। जब महफिल बर्खास्त होने लगी तो आपने अपने सर से मंडासा उतारा और इस कव्वाल को दे दिया। आपके अहबाब आपके इस अमल से हैरान हुए और वजह पूछी। शेख सादी ने जवाब दिया, मैंने आज इस मकरू आवाज कव्वाल की करामत देखी, क्योंकि मेरे अरबी उस्ताद हमेशा मुझे समा से मना किया करते थे, मगर मैंने इनके हुक्म की तामील से हमेशा पहलू तय की। आज इस महफिल में आकर मुझे अपने उस्ताद मोहतरम के हुक्म को मानने की जरूरत का एहसास हो और मैंने हमेशा के लिए समा से तौबा कर ली। शेख सादी ने एक मरतबा एक शख्स को देखा कि इसने खानखा को छोड़कर मदरसे में जाना शुरू कर दिया है। आपने इससे पूछा, तुमने मदरसे और खानखा में क्या फर्क देखा जो एक छोड़ा और दूसरी को पकड़ा? इस शख्स ने अर्ज की, ए सादी, दरवेश लोग और अहले खानका सिर्फ अपनी जान बचाते हैं, जबकि उल्मा लोग अपने साथ डूबतों को भी बचा लेते हैं। शेख सादी ने अब्बासिया दौर के आखिरी हिस्से में आंख खोली और फिर इस सल्तनत का जवाल भी अपनी आंखों से देखा, और यही वजह है कि आपने बेशतर औकात दुनिया से दूरी की भी तबलीग की है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा शाम या इराक के किसी शहर में से गुजर रहे थे कि आपने देखा कि काजी शहर अपने मजलिस लगाए बैठा है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह भी इस मजलिस में उमरा के साथ बैठ गए। आपके कपड़े इस वक्त फटे पुराने थे और आपकी हालत बड़ी दरगुओं थी। मजलिस में बैठे हुए उमरा और शुरफा ने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को कम हैसियत जानते हुए इनको महफिल से निकाल दिया। आप उठकर बाएं मजलिस में जा बैठे। आपने सुना कि अहले मजलिस किसी नुक्ते पर बहस कर रहे हैं, मगर कोई हल तलाश करने में नाकाम है। आपने दूर से सदा लगाई और कहा, काजी शहर, अगर आप पसंद फरमाएं तो आपका यह हल तलब मसला हल कर सकता हूँ। काजी ने आपको इजाजत दे दी। आपने निहायत सहल और काबिल फहम तरीके से यह मसला हल कर दिया। हर तरफ से आपको दादे तहसीन मिलने लगी। आफरीन और शाबाश के डोंगरे आने लगे। जब काजी शहर ने आपको बुलंद मर्तबे पर जाता हुआ देखा तो वो अपना अमामा उतार कर सादी रहमतुल्लाह अलैह को देने लगे।
मगर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार कर दिया और फरमाया कि अगर मैंने यह अमामा पहन लिया तो फिर मेरी आंखों पर भी चर्बी चढ़ जाएगी और गरीब लोग मुझे हकीर और जलील मालूम होंगे और यूं मुझे लोगों में मुख्तलिफ लानत और मलामत के अल्फाज सुनना पड़े। शेख सादी नहायत कवी, जफाकश और सहीउल मिजाज शख्स थे। आपने 10-12 मरतबा हज किए और हर हज आपने पैदल चलकर किया। आपने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा सियाहत और सहरा नूरदी और बादा पैमाई में बसर किया। आप अहले सुलूक और नफ्स चिकन लोगों की तरह कई कई मील पैदल सफर करते थे। आपने कई सालों तक अदना दर्जे के काम और मेहनतें की। बैतुल मुक़द्दस और इसके इर्द गिर्द के इलाके में आप बतौर बहिश्ती काम करते रहे थे। अहले अल्लाह और दरवेश असहाब आपको सूफिया और औलिया में शुमार करते हैं। आप बया हुआ वाज और सूफी थे। आजकल के मशाइख और वाज़ेन से शेख सादी अक्सर मुख्तलिफ थे। आप निहायत बेतकल्लुफ, यारबाश और नुमाई से दूर सीधे साधे मुसलमान थे। आपने शायरी में भी खुदा की रजा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह को मुकद्दम रखा। बादशाहों की तारीफ और अमीरों की कसीदा ख्वानी को अपना जरिया माश नहीं बनाया। आपने खुददारी और गुर्बत को कभी अपने हाथ से जाने नहीं दिया। क़ाक़त की खैर ख्वाही और हमदर्दी खुदावंद ताला ने इनकी सरिश में वदियत की थी और यही हमदर्दी और खैर ख्वाही ना होती तो आपके नसाया और मवाज़ लोगों में हरगिज़ मकबूल ना हो। आपने अपनी जुबान और कलम को फंद और नसीहत के लिए वक्फ कर दिया था। शेख सादी अपनी तहरीरों में बयान फरमाते हैं कि मैं अपने वालिद साहब के साथ एक सफर पर था। हमें दौरान सफर एक सराय में ठहरना पड़ा। रात के वक्त मेरे वालिद साहब ने मुझे तहज्जुद की नमाज के लिए उठाया। मैंने उठकर वजू किया। इसके बाद तहज्जुद की नमाज अदा की। अब बाद नमाज मेरे वालिद तो अपने दुरूद और वज़ाइफ में मशगूल हो गए और मैं फारिग था। मेरे दिल में सराय में सोए हुए दूसरे मुसाफिरों के मुतालिक ख्याल पैदा हुआ, ये सारे लोग किस कदर बेखबरी की नींद सोए हुए हैं। इनकी हालत मुर्दों जैसी है। अगर ये उठकर तहज्जुद ही अदा कर लेते तो क्या हर्ज था। मैंने अपना ये ख्याल वालिद साहब पर जाहिर कर दिया। उन्होंने खशनगीन निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए फरमाया, अगर तुम भी इन मुसाफिरों की तरह सोए रहते तो कितना बेहतर होता, क्योंकि ये सोए हुए मुसाफिर तुमसे कई गुना ज्यादा बेहतर हैं। तुम जागकर तहज्जुद पढ़ते हो मगर गीबत करके इनका सवाब जाया कर दिया, जबकि जिन मुसाफिरों की तुमने गीबत की है वो तुम्हारे तहज्जुदों का सवाब भी ले गए और रात का आराम भी हासिल करते रहे और तुम्हारी नींद भी गई और सवाब। आप फरमाते हैं कि गीबत से हमेशा बचते रहना चाहिए क्योंकि घुन की तरह इंसान की नेकियों को चाट जाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के लिए बहुत जल्द हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नीचे दिए गए कमेंट्स में अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा।